नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में खूबसूरत मकामात की कोई कमी नहीं जो देखने वालों को अपने सैर का शिकार कर लेते हैं, मगर ऐसी जगह भी इस कुरे अर्ज पर मौजूद हैं जिनका नजारा किसी को भी खौफजदा करके कांपने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे ही चंद दुनिया के दहशतनाक तरीन मकामात की सैर यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगी। तो चलिए आपको चंद ऐसे मकामात की तरफ ले चले जिनकी सैर हो सकता है आपके दिल की धड़कनें तेज कर देने वाले तजर्बे का सबब भी बने। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू कवर को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आप ऐसी मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, आइला डी लास म्यूनिक्स मैक्सिको का एक जजीरा है। इसको गुड़ियाओं का जजीरा भी कहते हैं। गुड़ियाओं का यह जजीरा पहली नजर में ही दिल पर दहशत तारी कर देता है। इसे एक काश्तकार ने अपनी मुर्दा बेटी की याद में गुड़ियाओं से सजाया था। चूंकि इसकी बेटी को गुड़ियाओं से खेलने का बहुत शौक था, इसलिए इस काश्तकार ने इसकी रूह को खुश करने के लिए इस जगह को गुड़ियाओं से भर दिया। ताहम इसकी जानिब से इस जगह को खूबसूरत बनाने की कोशिश एक भयानक ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर गई। इसने सैकड़ों पुरानी डॉल्स जमा की जिनमें से बेशतर आंखों, सर और दीगर आज़ा से महरूम थी। इन्हें दरख्तों और तारों पर इस जजीरे में लटका दिया, जिनको देखकर किसी हॉरर फिल्म का सेट ज़हन में घूम जाता है। ऐसा लगता है कि ये गुड़ियां अभी बोल पड़ेंगी। नाज़रीन ग्रामी, हिल ऑफ क्रॉसेस लिथुआनिया का एक पहाड़ी मकाम है। हिल ऑफ क्रॉसेस नामी ये मकाम उस यूरोपीय मुल्क के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक है। इस जगह के मुतालिक ये बात मशहूर है कि यहां आने वालों की मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। यूं तो आने वाले हर शख्स की नीयत यही होती है, मगर यहाँ कैथोलिक ज़ाहिरीन बहुत ज्यादा आते हैं जो यहाँ आकर सलेब छोड़ जाते हैं ताकि इनकी ख्वाहिशात पूरी हो सके। मगर मकामी रिवायात के मुताबिक यहाँ सबसे पहले सलेब एक किसान ने लगाई थी जिसकी बेटी बहुत बीमार थी और वो जल्द शिफायाब भी हो गई, जिसके बाद ये एक रिवायत बन गई और इसके बाद लोगों ने ये अकीदा पक्का कर लिया कि यहाँ हर दिली मुराद पूरी होती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का एक जंगल है। इस जंगल का नाम ही चौंका देने वाला है, मगर इस जगह के हवाले से ऐसी कहानियां मशहूर हैं जिन्होंने इसे आसेब ज़दा होने की हैसियत दिला दी है। जनूब मगरबी जर्मनी में वाकई ये जंगल देखने में बहुत खूबसूरत है, मगर लोगों को खौफजदा भी कर देता है, क्योंकि इनका मानना है कि यहाँ चुड़ैलों से लेकर इंसानी भेड़ियों समेत मुतअद्दिद मावराई मखलूकात का बसेरा है। हो सकता है इस बात में कोई सच्चाई भी हो, लेकिन ज्यादातर ऐसी कहानियां ऐसी जगहों के बारे में घड़ ली जाती हैं जहां मुजरिमाना सरगर्मियों का गढ़ हो। डेविल्स ट्रम्पिंग ग्राउंड नॉर्थ कैरोलिना में वाक़े एक जमीन का टुकड़ा है। ये एक जंगल के वस्त में वाक़े पुरस्रार गोल बंजर हल्का है जहां कभी भी घास या किसी किस्म का सब्जा नहीं उगता। मकामी अफराद का मानना है कि सदियों पहले जब करीबी गांव बसाया गया तो ये वो जगह थी जहां शैतान रात को आकर चहलकदमी और सोच विचार करता था, और यही वजह है कि अब यहाँ किसी किस्म का सब्जा नहीं उगता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई भी इंसान रात नहीं गुजार सकता, बल्कि कुत्ते और दीगर जानवर भी वहां जाने से डरते हैं। कुछ हलकों का यह भी मानना है कि एक यूएफओ या उड़न तश्तरी एक जमाने में यहाँ उतरी थी और इस मैदान ने इस तश्तरी से खारिज होने वाली तवानाई जज्ब कर ली थी, जिससे यह हमेशा के लिए बंजर हो गई। अब इन कहानियों में से असल और सच्ची बात क्या है, ये कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता। प्यारे साथियों, डाउ हिल भारत का एक जंगली पहाड़ी इलाका है। मगरबी बंगाल के जिला दार्जिलिंग में वाक़े डाउ हिल फॉरेस्ट को भारत का सबसे बड़ा आसेबज़दा मकाम माना जाता है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ करीब वाक़े डाउ हिल विक्टोरिया बॉयज स्कूल की राहदारियों में किसी के चलने की आवाज उस वक्त भी सुनाई देती है जब वो बंद होता है, मगर जंगल इससे भी ज्यादा खौफनाक है। ऐसी अफवाहें हैं कि यहाँ मुतअद्दिद कत्ल हुए हैं, जबकि मकामी लकड़हारों ने एक सर कटे लड़के को इस सड़क पर घूमते हुए भी देखा है जो कि स्कूल से जंगल की जानिब जाती है। नाज़रीन ग्रामी, ओकिगारा फॉरेस्ट जापान का एक काफी घना और खौफनाक जंगल है। इस जंगल को जापान का सबसे ज्यादा आसेबज़दा मकाम समझा जाता है। यह इलाका माउंट फ्यूजी के बेस में वाक़ है। इस इलाके में गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान हजारों खुदकुशियां की जा चुकी हैं। इंतहाई घने दरख्तों ने इस इलाके को हद से ज्यादा पुरसकूत और पुरस्रार बना दिया है और यहाँ गुम हो जाना बहुत आसान है। कहा जाता है कि यहाँ मुश्तल रूहें घूमती रहती हैं जो इस इलाके में गुम होकर मौत का शिकार हो जाने वाले अफराद की हैं या उन लोगों की हैं जिन्होंने यहाँ पर खुदकुशियां की।
उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, घूस सिटी और डोस कांग बशी चीन का एक नया तामीर होने वाला शहर है। इस शहर को भूत कस्बा भी कहा जाता है। इस शहर को बढ़ती आबादी के रिहाइश के मसले को हल करने के लिए तामीर किया गया था, मगर ज्यादा कीमतों और मुआशी मसाइल के बायस ये शहर बस नहीं सका। मगर अब भी 20,000 अफराद यहाँ रिहाइश पजीर हैं। मगर 20 लाख अफराद के लिए तामीर किए जाने वाले इस शहर को देखकर लगता है कि यह बिल्कुल खाली है या आसेब ज़दा है। ऐसा तासुर मिलने की वजह से इस शहर को घूस सिटी का नाम दे दिया गया। दर हकीकत इस शहर में वीरानी इस कदर है कि यहाँ स्याह अक्सर मकामी रिहायशियों से दूर होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाइन बैरीज न्यू जर्सी का एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में सुनकर लगता है जैसे हम अपने बचपन की कोई अलफ लैलवी दास्तान सुन रहे हैं, क्योंकि 10 लाख एकड़ पर फैले इस पुरस्रार पाइन बैरीज नामी इलाके को मुतअद्दिद हलकों में एक अफसानवी हैसियत हासिल है, जिनके ख्याल में इस इलाके में परों वाला एक अफरीद घूमता रहता है जो इस जंगल में रात को आने वाले बदकिस्मत अफराद का शिकार करता है। इसलिए यहां अमूमन सन्नाटा ही रहता है। ताहम सुनने में यह भी आता है कि यह इलाका माफिया और कातलों के लिए लाशें छुपाने के लिए भी बहुत मकबूल है। दोस्तों, स्पॉटेड लेक कनाडा में वाक़े एक झील है। यह झील ब्रिटिश कोलंबिया में वाक़े है, जिसे यहाँ के मकामी लोग पुरस्रार करार देते हैं, क्योंकि इस झील में मुख्तलिफ रंगों के पानी के बुलबुले हैं। ज़ईफुल अकीदा लोग इसे किसी मावराई कुव्वत का कारनामा करार देते हैं, मगर हकीकत यह है कि इसकी अजीबो गरीब शक्ल मैग्नीशियम, सिल्वर और दीगर मादनियात के इज्तिमा का नतीजा है। और यहाँ स्याहों को मकामी कबाइल के लोग पानी के करीब नहीं जाने देते कि कोई हादसा पेश ना आ जाए, इसलिए तस्वीर भी काफी दूर से ली जाती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कासान का बैट फॉरेस्ट ज़मीबिया का एक जंगल है जो चमगादड़ों की वजह से मशहूर है। हर साल हैलोवीन के मौके पर वस्ती ज़मीबिया का आसमान तारीक पड़ जाता है, क्योंकि 80 लाख बड़ी चमगादड़ें कांगो से सालाना हिजरत करके यहाँ पहुंचती हैं। इस आमद से कासान का नेशनल पार्क हर तरफ परिंदों की फड़फड़ाहट और खून खुश कर देने वाली आवाजों से भर जाता है, जिन्हें मीलों दूर से सुना जा सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ें हैं और इनको फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। ये इस कदर बड़ी जिसामत की होती हैं कि अपने 6 फुट लंबे परों, लंबी जुबानों और तेज पंजों के साथ हर जगह तबाही मचा देती हैं। प्यारे साथियों, जहन्नुम का दरवाजा तुर्कमानिस्तान के एक मकाम को कहते हैं। इस जगह एक सुराख है और इसमें से आग के शोले निकल रहे हैं। इसको जहन्नुम का दरवाजा भी कहा जाता है। जहन्नुम का दरवाजा करार दिए जाने वाले इस सुराख से 1971 से मुसलसल शोले बुलंद हो रहे हैं। ऐसा उस वक्त हुआ जब माहिर अर्जियात ने हादसाती तौर पर यहाँ की जमीन को ड्रिल किया, जिसके बाद से यहाँ हर वक्त आतिश फिशां की तरह आग के शोले भड़कते रहते हैं। शायद जमीन के इस हिस्से में कोई आतिश फिशां है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह कोई ऐसी कुदरती मादनियात हो जो किसी वजह से आग बनाने का मुअज्जब बन रही हो। जो भी हो, इसको जहन्नुम का दरवाजा नहीं कहा जा सकता। पविजलिया आइलैंड इटली का एक वीरान जजीरा है। इस जगह के बारे में रिवायात हैं कि यह ऐसे लोगों का मस्कन था जो ताउन का शिकार होकर मरे, जिसके बाद इनकी रूहें ताहाल यहां भटकती रहती हैं। यहां एक पागल खाना भी 1922 से 1968 तक कायम रहा, जिसके बारे में भी अफवाहें हैं कि वहां डॉक्टर मरीजों पर तजुर्बात करते थे और वहां का चीफ डॉक्टर पागल होकर टावर से कूद गया था। उसने इस तरह अपनी जान ले ली थी। इसके बाद से यह जजीरा वीरान पड़ा हुआ है। इसकी वीरानी ही असल में उन माफूकुल फितरत कहानियों को जन्म दे रही है। होया फॉरेस्ट रोमानिया का एक जंगल है। इस जंगल के साथ भी काफी कहानियां जोड़ी जाती हैं। रोमानिया में तो बरसों से ड्रैकुला की कहानियां आम हैं, मगर इस जंगल को भी मावराई मकाम समझा जाता है, जिसकी वजह यहाँ के मकामी अफराद को और दीगर अजीबो गरीब वाकयात का नजर आना है। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में कुछ देर रहने पर उल्टियां, खारिश और सर चकराने लगता है। ऐसा मुमकिन है कि ये मसले इस जंगल में मौजूद किसी कीमियाई मादे या गैस की वजह से हो, लेकिन इसको भी महज एक मफरूजा ही तस्वुर किया जा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।